सबको जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं फिर एक बार आज की इस प्रार्थना में, प्रभु की आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे अभी और अनंत काल तक। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु के अनुग्रह से ही जीवित हैं, और अगर प्रभु का अनुग्रह ना हो तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। इसीलिए किसी ने कहा कि मैं बच नहीं पाता अगर तेरी दया नहीं होती। कभी मौका मिलेगा तो हम इस गीत को गाएंगे जरूर कि मैं बच नहीं पाता अगर तेरी दया नहीं होती। सच में कितना अनुभवी बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी सही और सच्ची बात है कि अगर उसका अनुग्रह ना होता तो हम बच नहीं पाते। हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं होता। हम में से कोई भी जो मसीह में हैं, जो विजयमान जिंदगी हम जी रहे हैं, जो हम जिंदगी इस समय जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, नहीं जी पाते अगर उसकी दया नहीं होती। आप जानते हैं बाइबल में कितने उदाहरण हैं जो परमेश्वर की दया से वंचित रह गए और उनकी हालत क्या हुई। मिस्र में से इस्राएली लोग निकले, 40 वर्ष तक वे भटकते रहे मरुभूमि में, क्योंकि उन्होंने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप करते रहे, पाप किया और वे भटकते रहे। इसी तरह जब परमेश्वर की दया करुणा मनुष्य से हट जाती है, परमेश्वर का हाथ मनुष्य से हट जाता है, तो उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। इसलिए हमें निरंतर प्रभु की दया की आवश्यकता है, हमें निरंतर प्रभु की करुणा की आवश्यकता है, प्रभु के उस महान प्रेम की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ईश्वर जितना महान है उतना ही अधिक दयालु भी है। तो ईश्वर जितना महान है उतना ही अधिक दयालु भी है। वो दया सागर है, दयावान है, करुणावान है, दया सागर है। हम उस दया सागर प्रभु की आराधना करें। आंखें बंद रखें, हाथों को खुला रखें, प्रार्थना करें। प्रभु तू कितना दयावान है। सच में अगर तेरी दया नहीं होती तो मैं जीवित नहीं रहता। प्रभु तेरी दया नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। अगर तेरी दया नहीं होती तो प्रभु मैं एक विजयमान जिंदगी जी नहीं पाता। प्रभु तेरी दया के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी असीम दया के लिए, तेरी असीम कृपा के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तूने मुझ पर दया की, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे गले से लगाया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को तूने चाहा, तूने प्यार किया। मुझ जैसे तुच्छ इंसान को तूने अपने गले से लगाया। यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना, आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है।
तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। गाएं बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। वही प्रभु है जो सब बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। वही तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो मुझे नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो मुझे नया बनाता है। ताली बजाते हुए तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना,
मेरा चरवाहा, मेरा ईश्वर तू, मेरा मार्ग तू, मेरा सत्य भी तू। मेरी आत्मा में, मेरे मन में तू, मेरे दिल में तू, मेरे तन में तू। तेरी सब लोग ऊंची आवाज से, तू कितना महान, तू कितना विशाल, तेरी महिमा प्रभु है अपरंपार। गाते जाएं, प्रभु की स्तुति करते जाएं इस समय। तू सेनाओं का यहोवा, तू है मेरा खुदा, तू है पवित्र 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 खुदा। तेरी उसे सजाया, उसे सवारा। तेरी आराधना, तेरी तू हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, तूने मेरे लिए खून बहाया। तेरी आराधना, तेरी तू मारा गया, तू गाड़ा गया, तू तीसरे दिन फिर जी उठा। तू पिता के दाहिने विराजमा, सब कुछ प्रभु जी तेरे अधीन है। तू कभी ना बदले, तू कभी ना टले, तेरा वचन प्रभु जी कभी ना टले। तूने पल दिया, तूने जीवन दिया, तूने मुझको प्रभु जी माफ किया। तेरी तू है परम प्रधान, तू एल शद्दाई, तू यहोवा खुदा मेरा मुक्तिदाता। तेरी आराधना, मेरी मुश्किल में तू मेरा मुश्किल कुशा, मेरे आगे आगे चलने वाला। सब लोग गाएं। मेरे संग संग तू ही चलता प्रभु, मुझे हर तरफ से तू संभालता प्रभु। मेरे हर दुख में मेरा साथी बना, मेरे हर सुख में मेरा साथी बना। तेरी आराधना, तू बचाने वाला है मेरा मसीह, तू मुक्तिदाता
ऊंचा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा सिंहासन कितना पवित्र प्रभु, तेरा सिंहासन कितना ऊंचा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू की जय जयकार करें, तेरे लहू की जय जयकार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पापों को तूने मिटा दिया, मेरी दुर्बलताओं को दूर किया। हालेलुया 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 हालेलुया। जो तुझ पर विश्वास रखते हैं वो मुक्ति को भी पाते हैं। हालेलुया स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। जो तेरे वचनों पे चलते हैं वे पवित्र आत्मा पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जो अभिषेक से भरते हैं वे सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 स्तुति करें एक साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में इस वक्त हम मौजूद हैं। वो पवित्र संस्कार इस रोटी के रूप में हमारे बीच में हाजिर हैं। उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। इस वेदी पर प्यारे भाई प्यारी बहन प्रभु यीशु इस रोटी के रूप में विराजमान हैं। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं सच्चे हृदय और सच्चे मन और आत्मा से उसकी आराधना करें। वो हमारे घरों में इस वक्त मौजूद हैं। उसका स्वागत करें और आदर और महिमा और सम्मान उसका है। ये सब कुछ प्रभु को समर्पित करते जाएं। यह अनुग्रह का समय है, चंगाई का समय है। प्रभु के पास लौट कर चले आए। आप थके हारे हैं, काम से लौटे हैं, या आप में से कुछ लोग बीमार हैं, चंगाई पा चुके हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। स्तोत्रकार कहता है कि कृतज्ञ हृदयों के लिए यह शोभन है कि वह नित्य प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त थोड़े समय के लिए प्रभु के साथ जुड़ जाना। सारी चिंताओं को एक तरफ कर प्रभु के सिंहासन की ओर, अनुग्रह के सिंहासन की ओर लौट कर चले आना। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करना। छोटे बड़े, बूढ़े बुजुर्ग, नवविवाहित,
इस वक्त यदि आप जहां कहीं भी हैं, चाहे आप शयन कक्ष में हो या फिर किचन में हो, यदि ये आवाज आपके कानों में पहुंच रही है तो यह वक्त आपके लिए प्रभु की स्तुति करने का है। जो बहन इस वक्त आटा गूंद रही है, आटा गूंदते गूंदते प्रभु की स्तुति करते जाना। उस रोटी पर जो आपके हाथ से बनेगी उसमें आशीष उतरेगी। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो इस वक्त प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाना, आत्मा अब प्रभु की ओर उठाना, एकाग्र मन से उसकी स्तुति करना, और अगर हो सके तो सारे काम छोड़कर थोड़ा समय प्रभु की हजूरी में बैठ जाना। आदर और सम्मान उसका है, ये उसको देना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। अपने छोटे बच्चों के साथ मिलकर प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित होकर आराधना करने लग जाना, क्योंकि आराधना में शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है। स्तुति आराधना जब ऊपर जाती है तो आशीषें लेकर नीचे आती है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं अपनी सभी योजनाएं योजनाएं आपको समर्पित करता हूँ। आपको समर्पित करता आज के दिन के लिए, आज के दिन जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु की ओर देखना और प्रभु आपकी ओर देखेगा। प्रभु की ओर देखना और प्रभु आपकी ओर देखेगा, क्योंकि प्रभु ये कहता है कि मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं, केवल मैं और आप उसकी ओर देखने में असमर्थ रहते हैं। आज की संध्या के समय प्रभु के वचन आपका मार्गदर्शन करें, आपको सारे गुनाहों से निजात दिलाएं, आपको आशीषों और बरकतों से भर दें। टूटे हुए हृदयों को प्रभु आशा प्रदान करें, जो निराश हो चुके हैं उनमें जीवन का संचार करे। इसी विशेष कृपा के लिए आज की इस पवित्र आराधना के दौरान हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु से अगुवाई मांगें और हम एक भजन दोहराएंगे प्रार्थना के रूप में, जिससे कि प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसके चरणों में आ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र संख्या 116। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा, और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था, और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था, मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है, प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है, प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय हो गया था, मैं निस्सहाय हो गया था,
और उसने मेरा उद्धार किया, और उसने मेरा उद्धार किया। मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा, मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले, और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया, और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। जिससे मैं जीवितों के देश में, जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं, प्रभु के सामने चलता रहूं। यद्यपि मैंने कहा था, यद्यपि मैंने कहा था, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। मैंने संकट में पड़कर यह भी कहा था, मैंने संकट में पड़कर यह भी कहा था, कोई मनुष्य विश्वसनीय नहीं है, कोई मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। प्रभु के सब उपकारों के लिए, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ, मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर, मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा, प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने, मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा, प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है, प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। तेरा सेवक तेरी सेविका का पुत्र, तेरा सेवक तेरी सेविका का पुत्र। मैं प्रभु का नाम लेते हुए, मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यरूशलेम में तेरे मध्य में, यरूशलेम में तेरे मध्य में, ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में, ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में, प्रभु की सारी प्रजा के सामने, प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा, प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी शिक्षा की व्याख्या तेरी शिक्षा की व्याख्या मुझे ज्योति प्रदान करती है, मुझे ज्योति प्रदान करती है। वह अशिक्षितों को भी वह शिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। विवेकशील बनाती है। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, मनुष्य रोटी से ही नहीं मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि बल्कि परमेश्वर के मुख से परमेश्वर के मुख से निकले हुए निकले हर एक वचन से जीता है। हर एक वचन से जीता है। हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे इस वचन को मुझे इस वचन को सुनने की, समझने की समझने की शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को खोला छोड़ें, मेरे साथ इस गीत को गाएं। प्रभु का रूह आपके घरों पर अधिकार ले, आपके जीवन पर अधिकार ले। हर एक बंधन टूटे, बीमारी का बंधन, रोग शक्तियों के बंधन, शैतानी दुरात्मा शक्तियों के बंधन टूटे। प्रभु से परामर्श करना, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए जो प्रभु ने आपके लिए बनाई हैं। ये सुंदर समय है प्रभु से बातें करने का।
झूले झूले मुझे पाकरो, झूले झूले मुझे पाकरो, झूले झूले मुझे पाकरो, झूले झूले मुझे पाकरो। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले झूले मुझे पाकरो, झूले झूले मुझे पाकरो। सभी लोग झूले झूले मुझे विश्वास के साथ पाकरो, हाथों को उठाते हुए झूले मुझे पाकरो। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले झूले मुझे पाकरो, झूले झूले मुझे पाकरो, झूले मुझे पाकरो। अपने दोनों हाथों को सीने से लगाइए, पवित्र आत्मा का मस्सा महसूस करें। इस वक्त वो आपके ऊपर छाया हुआ है, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है। जैसे वो चेलों के ऊपर 50वें दिन में उतरा, वैसे ही वो आप लोगों को आज अपनी आग से मस्सा करें। पचासवें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। उस आग का काम आज कर दे शुरू, उस आग का काम आज कर दे शुरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले मुझे पाकरो, झूले झूले मुझे पाकरो, झूले झूले मुझे पाकरो, झूले झूले मुझे पाकरो। प्रभु का आत्मा अपने नबियों के साथ वो हमेशा रखता था और उनका मार्गदर्शन करता था, उनकी अगुवाई करता था। वो जहां जहां जाते थे उनके द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता था। जैसे परमेश्वर ने अपने नबियों को वो आत्मा प्रदान किया, प्रभु से कहना कि आज उस आत्मा के वरदान मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में भी प्रभु देने की कृपा करे। अलीशा को जैसे तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को जैसे तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को जैसे तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को जैसे तूने दिया था,
हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने तेरी शिक्षा मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। सोने चांदी की सहस्रों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक प्रिय है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, संत पौलुस कहता है कि अगर पेड़ की जड़ पवित्र है तो उसका फल भी पवित्र होगा। मैं बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स अटेंड करता हूं जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और उनकी समस्याओं को सुनता हूं। समस्या को सुनने के बाद कभी कभी किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं लगता है कि समस्या कहां पर है। इसलिए प्रियजनों, हमारी जिंदगी में जब तक हम प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर लेते हैं तब तक इलाज करना बहुत मुश्किल है। कई बार मरीज की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर उसकी बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं और फिर बोल देते हैं कि बीमारी लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती, इस बीमारी का कोई नाम नहीं है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। समस्याओं को सुनने के बाद जब हम वचन का सहारा लेते हैं और वचन के माध्यम से इन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो अवश्य पता लग जाता है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति में हाजिर होके पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या, जिसके कारण कभी कभी हमें दंड भोगना पड़ता है और अपने ही जीवन में किए गए कुकर्मों के कारण हम दंड भोगते हैं। कहने का मतलब यह है ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम्स, जो हमारे दादा परदादा से और पिता से और आगे ये चलती आई और अब वो बच्चों के जीवन में भी ट्रांसफर हो गई। मैं क्यों इस वचन को दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि साधारण तौर पर यदि हम ये कहते हैं कि शुगर की बीमारी माता पिता से इनहेरिट हो सकती है, तो क्यों पाप माता पिता से इनहेरिट नहीं हो सकता? ये सोचने की बात है कि अगर माता पिता से हमें शुगर की बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है तो उनके जीवन में किया गया पाप भी हो सकता है बच्चा इनहेरिट कर ले और वो उसके पीछे लग जाए और उसके जीवन को वो बर्बाद कर दे। तो कुछ एक समस्याएं प्यारे भाइयों और बहनों, जिनका हल आप और मैं ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको नहीं मिलता है, आज वचन के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम्स या समस्याएं हमारे जीवन में किस तरह से घर कर लेती हैं और हमारी जिंदगी को बर्बाद करने लगती हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन को नष्ट कर रही हैं। अगर बच्चे अपने जीवन में
अपने माता पिता से बपौती के रूप में संपत्ति हासिल करते हैं तो बच्चे बपौती के रूप में समस्याएं भी हासिल करते हैं। बच्चे विपत्ति के रूप में इन सारी बातों को भी हासिल करते हैं। आप इससे अलग नहीं रह सकते। अगर किसी ने अपने माता पिता से बहुत धन संपत्ति क्या किया है, हासिल किया है बपौती के रूप में, तो उनके जीवन में जो समस्याएं थी वो भी वो हासिल करेगा, वो भी उनके साथ रहेंगी। तो विरासत के रूप में पाई हुई विपत्तियां हमारे साथ रहती हैं। कहने का मतलब ये है, विरासत के रूप में प्राप्त किया गया पाप हमारे परिवार को नष्ट कर देता है। विरासत के रूप में किया गया कुकर्म हमारे परिवार को और जीवन को नष्ट कर देता है। जब तक कि यीशु मसीह उस पाप का या विपत्ति का लेखा जोखा बंद ना करे, उसका तंद ना काटे, तब तक वो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा और आपको बर्बाद करता रहेगा। अगर आप उसका पता लगाने में असमर्थ रहे तो समझना कि आप संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाओगे। इसलिए घर में बीमारियों को, घर में परेशानियों को, घर में कर्जों को, घर में विपत्तियों के हल ढूंढने के लिए हमें वचन का सहारा लेकर वचन के माध्यम से प्यारे भाइयों और बहनों समझना जरूरी है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। तो एक बात जो ट्रांसजनरेशनल प्रॉब्लम्स या समस्या के रूप में हम देखते हैं, और वो सबसे बड़ी बात ये है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 47 में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 47, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 47 वर्ड्स 8 and 9 सुनिए ध्यान से। भोग विलास में निश्चिंत जीवन बिताने वाली, तू मन ही मन कहती थी कि मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं कभी विधवा नहीं होऊंगी, मैं कभी संतान से वंचित नहीं होऊंगी। अब मेरी बात सुन। तेरे बहुसंख्यक तंत्र मंत्रों और तेरे जादू टोने की भरमार के बावजूद वे दोनों विपत्तियां तुझ पर एक ही दिन टूट पड़ेंगी, संतानहीनता और विधवापन। संतानहीनता और विधवापन, एक दो पाप इंसान की जिंदगी में इस वचन के द्वारा यह सिद्ध करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन इज़राइल के लिए लिखा गया क्योंकि इज़राइल में अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना व्याप्त था और इन सारी समस्याओं के कारण उनके जीवन में आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी, संतानहीनता थी, विधवापन थी, क्योंकि वो अपने ही जोश में, अपने ही अहंकार में कहते थे हम तो कभी विलुप्त होने वाले में से नहीं है, हमारा कभी सर्वनाश नहीं हो सकता। और यही कहते कहते वचन ये कहता है कि वे अपने तंत्र मंत्र की सारी विद्याओं में क्या कर रहे थे, निपुण थे। ये सारे काम उनके जीवन में हो रहे थे। तो प्रभु ये कहता है तेरे इन कामों के कारण दो विपत्तियां तुझ पर आन पड़ेंगी, एक तो संतानहीनता और दूसरा विधवापन तुझे आकर घेर लेगा। इसके अलावा अगर आप वचन पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। इन तमाम चीजों के विषय में आगे कहता है तंत्र मंत्र और जादू टोना तू करती जा, जिसकी साधना तू बचपन से करती आ रही है। हो सकता है उससे तुझे कुछ लाभ हो और तू विपत्ति टाल सके। तू असंख्य परामर्शदाताओं से पूछते पूछते थक गई है। वे ज्योतिषी और शगुन विचारने वाले अब आकर तेरी रक्षा करें।
जो प्रत्येक अमावस को तुझे बताते हैं कि तुझ पर क्या क्या बीतेगी, वे भूसी के जैसे हैं। प्रभु कहता है ये लोग भूसी के जैसे हैं, उन्हें एक ऐसी आग भस्म कर देगी जिसकी ज्वाला से वे अपनी ही रक्षा नहीं कर सकेंगे। वो आग तापने की लकड़ी नहीं है, उस आग के पास कोई भी नहीं बैठ सकेगा। जिन जादू टोना करने वालों के पीछे तू दौड़ती रही, जो बचपन से तेरा शोषण करते हैं, वे सब के सब स्वयं भटकते रहेंगे और तेरा उद्धार कोई ना कर सकेगा। कहता ये विपत्ति तेरे ऊपर आन पड़ेगी। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु पर विश्वास करते, लेकिन उसके बाद जाकर इन सारी बातों में विलुप्त हैं। किसी न किसी प्रकार से धागे ताबीज तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसे हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पूर्वजों के घर में, आपके बाप दादाओं के घर में या आपके घर में अगर विच क्राफ्ट प्रैक्टिस किया गया है, अगर हाथ की रेखाओं पर विश्वास किया गया है, अगर भाग्य की रेखाओं पर विश्वास किया गया है, अगर तंत्र मंत्र विचारने वाले, भभूति लगाने वाले या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो भाग्य देखता है और नक्षत्रों के द्वारा आपके जीवन को बताता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला, ये सब ठग हैं, ठग जो आपका शोषण करते हैं। प्रभु कहता है इनको ऐसी आग में झोंक दिया जाएगा। वो ऐसी आग है जिसके पास तू बैठ भी नहीं सकता, तू बैठ भी नहीं सकती। और कहता है कि ये सब के सब भटकते रहेंगे और तेरा उद्धार कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर घरों में, अगर परिवारों में ये प्रैक्टिस किया गया है तो समझ लेना कि ये दो पाप पीछा करते रहेंगे। विधवापन का मतलब है संतान होने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि आपके बच्चे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी देखभाल करने वालों में से नहीं है। पाप या दूसरी समस्या जो घर का पीछा करती है वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों कि अगर परिवार में किसी की हत्या कर दी गई है जानबूझकर या फिर उसे प्रेशराइज करके या किसी भी तरीके से घर में हत्या हो गई है, छोटे की या बड़े की, या किसी षड्यंत्र के तहत उसको मार दिया गया है या फिर भ्रूण हत्या के द्वारा आत्मा मारू पाप कमा लिया गया है, तो ये एक दूसरा पाप है जो जब तक उसका खाता क्लोज ना हो यीशु मसीह के द्वारा और जब तक उसके लिए दंड ना भुगत लिया जाए, ये पाप पीछा करता रहेगा। दिस सिन विल रूल द फैमिली। हत्या का पाप परिवार को रूल करेगा प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल ये कहती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 5 और 6 में कि तेरी संख्या बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। तेरी संख्या बढ़नी चाहिए। इसलिए मसीहों के लिए कलीसिया भ्रूण हत्या बिल्कुल बिल्कुल मना करती है। द सिन ऑफ अबॉर्शन प्यारे भाइयों और बहनों मसीहों के लिए एक ऐसा पाप है जो कि जब तक आप उसके लिए दंड नहीं भुगतेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक वो आपके पीछे लगा रहेगा। ये दूसरा पाप जो घरों पर प्यारे भाइयों और बहनों अधिकार लेता है और जीवन में बढ़ने लगता है और परिवार को नष्ट कर देता है, हमें पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या हमारे जीवन में ये नहीं हुआ तो नहीं है और उसके लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। क्यों मैं आपसे ये सब बातें आज प्रभु के नाम पर साझा करना चाहता हूं? क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु, इन दिनों में बहुत सारे लोगों की समस्या है, आप क्यों इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? तो प्रभु ने कहा कि इन्हें याद दिलाओ कि अपनी जड़ों को शुद्ध करें, अपनी जड़ों को पवित्र करें। जड़ में कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए तना कैसे फल सकता है? और तना नहीं फलेगा तो उसमें फल कैसे लग सकता है? इसलिए परिवारों को अपनी जड़ों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो इसलिए
मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में कुछ पाप ये वाला हुआ होगा, लेकिन विचार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं पर जड़ मिल ही जाएगी। अगर जड़ मिल गई, अगर समस्या डायग्नोस हो गई, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। ये समस्याएं बहुत सारी हो सकती। पिछले दिनों में मैंने आपसे बातचीत की थी कि आंतरिक चंगाई के लिए, अब बच्चे के जीवन में जो छोटा नवजात बच्चा है या थोड़ा बड़ा होता है या उससे भी बड़ा होता है, बच्चे, माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्से वाला है, काम नहीं करता, आलसी है, सोया रहता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शोध में यह पाया गया है कि जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है, लगभग 50 से 60% जो है वो अपनी मां से इनहेरिट कर लेता है, जिसे हम इनबॉर्न टैलेंट कहते हैं। एक शब्द हम यूज करते हैं लोगों के लिए कि ये टैलेंट तो इसमें इनबॉर्न है। इनबॉर्न का मतलब क्या है? जब वो मां के गर्भ में बढ़ रहा था तो उसकी मां कुछ किया करती थी, अच्छे गीत गाया करती थी, खुश रहा करती थी, अटखेलियां किया करती थी, काम किया करती थी, गर्भावस्था में भी काम किया करती थी और अपने गर्भ से बहुत खुश थी। तो वैसी ही बातें उस बच्चे के जीवन में भी जाएंगी, वैसा ही बच्चा इनहेरिट करेगा। क्यों? क्योंकि मां से वो अम्बिलिकल कॉर्ड से वो जुड़ा रहता है। तो मां गर्भावस्था के समय में जो कुछ महसूस करती है वो बच्चे को भी इनहेरिट करती है। अगर बच्चे को वो अम्बिलिकल कॉर्ड से खाना पहुंचाती है तो मैं समझता हूं कि वो बच्चे के जीवन में अपनी सांसें, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस, वो सारे उसके द्वारा उसके अंदर पहुंचते होंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर इनबॉर्न टैलेंट है। कई माताएं शोषण से गुजरती हैं, कई माताएं जबरदस्ती से बच्चे को गर्भ में धारण करती हैं, कई माताओं के लिए या पिताओं के लिए हो जाता है, यूं ही हो जाता है, चलो अब रख लेते हैं। ऐसी भावनाएं आप स्वयं बच्चे के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। और जब ये सारी समस्याएं होती हैं तो उसका थोड़ा सा अंश आपको बच्चे के जीवन में देखने को मिलता है। धीरे 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 आपको देखने को मिलता है। तो यदि मां कर्मठ है तो बच्चे के जीवन में भी कर्मठता दिखेगी। यदि मां अच्छा गाने वाली है तो बच्चे के जीवन में भी वो गुण आ जाएगा। यदि मां बहुत सोशल है तो वो प्यारे भाइयों और बहनों उसमें भी सोशल होने का गुण आ जाएगा। आप सोचकर देखिए कि आपके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे अलग अलग व्यवहार के हैं। क्यों है ऐसा? आपके 3 बच्चे हैं और तीनों में अलग अलग व्यवहार है। उसका कारण क्या है? क्यों तीनों एक जैसे नहीं होते हैं? एक बड़ा शांत रहता है तो दूसरा बड़ा क्रोध वाला रहता है और तीसरा बहुत ज्यादा नटखट रहता है। क्यों? या जिद्दी रहता है? क्योंकि मां इन तीनों बच्चों की गर्भावस्था के दौरान अलग अलग परिस्थिति से गुजरती है। जब पहले बच्चे की स्थिति आती है तो बहुत एक्साइटेड रहती है क्योंकि नई नई शादी होती है और अब एक तीसरे व्यक्ति को आना है तो वो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता के साथ उसे ग्रहण करती है। परिस्थितियां बदलने लगती हैं, आर्थिक तंगियां होनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है समाज में या परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो मन थोड़ा कुंठित होने लगता है, सेकंड वाला हो या ना हो। इसी तरीके से तीसरे की। तो मैं बहुत विचार विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर उतरा कि तीनों बच्चों के जीवन में ये तीनों परिस्थितियां शायद समय के अनुसार जिस अवस्था से मां गुजरी है उस अवस्था से हुई होंगी। अब हो सकता है कि इसी दौरान ऐसी स्थिति आई हो कि जब दंपति ने
प्यारे भाइयों और बहनों, भ्रूण हत्या करने का निर्णय ले लिया हो, तो वो एक ऐसा श्राप जो है आने वाले बच्चे को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यदि बर्तन ऑलरेडी गंदा हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी खून बह चुका है, और उसको बिना शुद्ध किए, बिना पवित्र किए आप एक अन्य दूसरे बच्चे के लिए प्लान करते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उस बच्चे के ऊपर वो चीज अफेक्ट करती है। आप जरा सोच के देखिए। आप मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन आप इस बात पर सोचकर और विचार विमर्श करके देखिए कि इन बातों से जिन लोगों के जीवन में ये हुआ है, उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप में से अक्सर प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग बच्चों की आशा करते हैं, परिवार को बढ़ाने की आशा करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसमें फेल हो जाते हैं, हत्या कर बैठते हैं। तो अगर परिवार में हत्या कर दी गई है, तो हत्या की दुष्ट आत्मा उस परिवार पर रूल करेगी, अधिकार लिए रहेगी, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो किसी प्रकार से किसी को प्रेशराइज करके की गई हो, या किसी को मार दिया गया हो, काट दिया गया हो षड्यंत्र के तहत। If abortion has taken place in the family, then children will be in bondage. अगर अबॉर्शन घर में हुआ है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे उस बॉन्डेज में रहेंगे, उस बंधन में रहेंगे, जब तक कि आप उसके लिए प्रायश्चित नहीं कर लेते और वो बंधन तोड़ नहीं देते, और जब तक यीशु मसीह उस खाते को क्लोज नहीं कर देता। क्योंकि यीशु ने कहा, जिस पर हाथ रखोगे वो क्षमा हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, जिस पे पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वो क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि जिसके लिए वो खोल देगा उसे कोई बंद ना कर पाएगा, और जिसके लिए वो बंद कर देगा उसे कोई खोल ना पाएगा। इसलिए इस पाप से, इस श्राप से छुटकारा पाना आवश्यक है। तीसरा पाप जो हमारे परिवारों पर रूल करता है, पाप की कमाई। पाप की कमाई की वजह से कभी भी घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर कोई व्यक्ति पाप की कमाई करके घर में लाता है, तो उससे आपके घर में कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और बीमारी आपके घर को हमेशा अपने अधिकार में रखेगी। बहुत सारी बातें हैं पाप की कमाई के विषय में, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। अगले किसी प्रवचन में हम बताएंगे कि प्रवक्ता ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ पाप की कमाई के विषय में क्या कहता है, क्योंकि पाप की कमाई, प्रभु का वचन कहता है कि इन घर को संकट में डाल देती है। पाप की कमाई घर को संकट में डाल देती है और इंसान को मृत्यु के पाश में बांध देती है। इसलिए देयर विल नॉट बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बीमारी घर से कभी नहीं जाएगी। चाहे ये बाप दादाओं ने किया हो, या पूर्वजों ने किया हो, या माता पिता ने किया हो, या इंसान ने खुद किया हो। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप अनुभव करके देख लीजिए। चौथी बात जो परिवार में अधिकार लेकर बैठ जाती है और परिवार को उन्नति करने नहीं देती है, वो है माता पिता का अनादर, या माता पिता को मारपीट करना। माता पिता के श्राप जो हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो बच्चों के जीवन में हमेशा रूल करते हैं। विशेष तौर पर वे लोग जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उन्हें मारते, उन्हें धकेलते, उन्हें पीटते, उन्हें गाली देते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 से 6 में, कि पिता का आदर आशीर्वाद देता है, पिता की निंदा अपनी संतान से ही वो दुख प्राप्त करेगा। वो व्यक्ति जो अपने बाप की निंदा करता है,
उसे मारता है, वो अपनी ही संतान से क्या करेगा? दुख पाएगा, अपनी ही संतान से दुख पाएगा। सो देयरफॉर माई सिन बिकम्स अ बॉन्डेज फॉर मी। मेरा अपना ही कुकर्म, मेरा अपना ही पाप मेरे लिए क्या बन जाता है? एक बंधन बन जाता है, जब तक कि मैं उससे आजाद अपने आप को ना करूं। और क्या होता है? नेवर कम्स फ्रॉम गॉड बट फ्रॉम सिन। श्राप कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं आता, ये पाप की ओर से आता है। अब पाप चाहे अहंकार का हो, चाहे हत्या का हो, चाहे अपने आप को बड़प्पन का हो, चाहे माता पिता को अनादर का हो, प्रभु की अवहेलना का हो, किसी तरीके का भी पाप, वो हमारे लिए ही क्या बन जाता है? एक बॉन्डेज बन जाती है, एक बंधन बन जाता है। पांचवी बात, अगर परिवार में मजदूरों के प्रति अन्याय किया गया है तो प्रियजनों, उस काम में, उनके घर में, उनके दफ्तरों में, उनके खेत खलियानों में कभी भी ब्लेसिंग नहीं रहेगी। मजदूरों के प्रति किया गया अन्याय आपको कभी भी बरकतों में जीने नहीं देगा। आशीषें आपसे बहुत दूर रहेंगी। छठवीं बात, अगर परिवार में से किसी व्यक्ति ने अभिषिक्तों को मारा है या उन पर अभियोग लगाए या उन्हें गालियां दी, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उन घरों में आशीष नहीं रहेगी। बाइबल हमें बताती है कि मेरे अभिषिक्तों पर हाथ मत उठाना। स्तोत्र संख्या 105 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि मेरे अभिषिक्तों पर हाथ मत उठाना, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। जकरिया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वे मेरी आंख की पुतली हैं, देखो यदि कोई उन पर हाथ उठाए तो मैं उन पर हाथ उठाऊंगा। तो ये भी एक समस्या है जो प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में पूर्वजों से अगर चली आई है तो वो आपके परिवार पर रूल करेगी। इसलिए मैं ऐसे परिवारों को समझाने की कोशिश करता हूं कि वे सब के सब एकत्र हो जाएं, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप के साथ एकत्र हो जाएं और इस श्राप से मुक्त हो जाएं, घुटना टेकें, प्रभु के सामने नाक रगड़ लें। और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है क्या जाने वो द्रवित हो जाए और वो तुम्हें क्षमा कर दे, क्या जाने वो द्रवित हो जाए और वो तुम्हें क्षमा कर दे और तुम पर लगा हुआ अभियोग मिटा दे। इसलिए यह जरूरी है कि हम प्यारे भाइयों और बहनों उस पाप के लिए क्षमा की याचना करें। जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और उससे आगे सुनिए ध्यान से। विश्वमंडल के प्रभु का ये कहना है, उसी महिमामय प्रभु ने मुझे यहां भेजा है। तुम मेरी आंख की पुतली हो, सावधान, जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं और उनके दास भी उनको लूट लेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि प्रभु ईश्वर ने ही मुझे भेजा है। तो पुरोहितों और अभिषिक्तों पर अभियोग लगाना, उन पर हाथ उठाना और उनको सताना प्रभु को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वे उसके बेटे हैं। जिस तरह से आपके बच्चे हैं, मान लीजिए कि आपके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में 2 बहुत अच्छे हैं और 2 नालायक हैं। मान लीजिए कि एक बहुत पीता है और एक बहुत झगड़ा करता है या इधर उधर अयाशी करता है, लेकिन आप फिर भी उन्हें प्यार करते हो। मां का हृदय भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने भी ऐसे ही आप लोगों में से ही इन कमजोर बेटे और बेटियों को चुना, जिनका शरीर प्यारे भाइयों और बहनों हाड़ मांस का है, जिन्हें शैतान प्रलोभन दे सकता, प्रलोभन में डाल सकता, और बहुत सारे लोग प्रलोभन में गिर जाते हैं।
यदि आप अपने नालायक बेटे को प्रेम कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, उसे सब कुछ दे सकते हैं, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए अभिषिक्तों को प्रेम नहीं करेगा? क्या वो उन्हें छोड़ देगा? क्या वो उन्हें ऐसे ही जाने देगा? प्यारे भाइयों और बहनों, वो उन्हें दंड अवश्य देगा। वो कहता है प्रतिशोध लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने बच्चों को देखो और मैं अपने बच्चों को देखूंगा। मैं इनका हिसाब इनसे लूंगा, तुम अपने बच्चों का हिसाब उनसे लो। इसलिए प्रभु के चुने हुए अभिषिक्तों पर आपको अभियोग लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि देखो ये मेरी आंख की पुतली है, अगर तुम पर कोई हाथ उठाए तो मैं उन पर हाथ उठाऊंगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। आप अपनी नादानी में ये वचन समझें या ना समझें, ये अलग बात है, लेकिन बाइबल जो कहती है, बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 2 वर्स 12, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जितनों ने ऐसे अभियोग लगाए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं प्यारे भाइयों और बहनों, आज वो अपने किए को भुगत रहे हैं, क्योंकि ये वचन किसी इंसान के नहीं है, ये वचन धर्मशास्त्र के हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित वचन और स्वयं परमेश्वर के वचन है। इसलिए इस पाप से मुक्त होना अनिवार्य है। जब तक आपका खाता प्रभु यीशु क्लोज ना कर दे, दिस सिन विल रूल द फैमिली। और प्रभु ये कहता, जब तक समूल रूप से नष्ट ना हो जाओ, तब तक मैं तुम्हें ऐसा ही रखूंगा, 4 पीढ़ियों तक श्राप दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी वाणी को ध्यान से सुनो और उस पर चलो, तो मैं तुम्हें 1000 पीढ़ियों तक तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। एजेकियल नबी का ग्रंथ एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 अध्याय 18 पद संख्या 30, पद संख्या 30। प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के घराने, इज़राइल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर, अपने सब पापों को त्याग दो, अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण, तुम्हारा विनाश हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण, तुम्हारा विनाश हो जाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सातवां पाप जो परिवार पर रूल करता है, और वो है इमोरैलिटी प्रैक्टिस्ड इन फैमिली। इमोरैलिटी प्रैक्टिस्ड इन फैमिली, जिसे हम कौटुंबिक व्यभिचार कहते हैं। परिवार में अपने ही लोगों के साथ व्यभिचार किया जाना। अगर ये प्रैक्टिस घर में हुआ है, तो समझ लेना कि ये दुष्ट आत्मा आने वाली पीढ़ियों में रूल करेगा, अधिकार लेगा, और परिवार के बच्चों को गलत रिश्तों में डालेगा। वही संबंध, वही रिश्ते जो सोदोम और गोमोरा में होते थे, लोग सडोमिस्ट बन गए थे, वही पाप घर में भी होगा। दाऊद ने व्यभिचार किया और उसके अपने ही बेटे ने उसकी अपनी ही उपपत्नी के साथ भी, प्यारे भाइयों और बहनों, वही कुकर्म किया। इसलिए अगर ये घृणित पाप घर में हो गया है, तो प्रियजनों, बाइबल ये कहती है कि ये सारे के सारे क्या हैं? श्रापित हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन खोलेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 15 और उससे आगे। शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन हमें जानना अवश्य है, हमें जानना अवश्य है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। अभिशप्त है वो व्यक्ति
जो प्रतिमा खोदता या देवमूर्ति ढालता है, अर्थात देवमूर्तियों की पूजा करता है और उसे छिपकर स्थापित करता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कारीगर की कृति घृणित है। और सब लोग उत्तर में कहते थे आमीन। आगे लिखा है, अभिशप्त है वह जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है। वचन कहता है वो श्रापित है व्यक्ति। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो अपने पड़ोसी की मेड़ को बदल देता है। मतलब वो व्यक्ति श्रापित है जो अपने पड़ोसी की मेड़ काट लेता है और उसको बदल देता है। उसके खेत में कभी भी उन्नति नहीं होगी वो, और अपने जीवन में उन्नति नहीं पाएगा। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो अंधे को उसके रास्ते से क्या करता है, भटका देता है। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो प्रवासी, अनाथ और विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है। याद रखे, कोई भी विधवा को ना लूटे, उसकी पेंशन अगर आती है तो उसको ना लूटे। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं, समस्याएं बताते हैं, फादर जी मेरी तो पेंशन आती है, जिस घर में हम रहते हैं वही लोग खा जाते हैं, मुझे तो देते ही नहीं है। और कहते हैं, उससे कहते हैं, बहन थोड़ा देना, आज हमें इस पेंशन से निकाल के दे दो, अकाउंट से निकाल के दे दो। ऐसी तमाम बातें प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ही कहता है कि जो विधवा और प्रवासी और अनाथ के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है वो व्यक्ति श्रापित है। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो अपने पिता की पत्नी से संसर्ग करता है, अर्थात अपनी मां के साथ संसर्ग करने की सोचता विचार करता है, वो व्यक्ति श्रापित है। अभिशप्त है वह जो किसी भी पशु के साथ गमन करता है। आज आप लोग देखते हैं कि किस तरह से पाश्चात्य देशों में प्यारे भाइयों और बहनों लोग पशुओं के साथ गमन करते हैं, किस तरह से उनका आचरण और उनका व्यवहार है। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो अपनी बहन के साथ, चाहे वो अपने पिता की या अपनी माता की बेटी हो, प्रसंग करता। अभिशप्त है वो जो अपनी सास के साथ प्रसंग करता। ये सब कौटुंबिक व्यभिचार के अंतर्गत आते हैं, जिसे मैं कह रहा था इमोरालिटी प्रैक्टिस्ड इन फैमिली। अभिशप्त है वह जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है। अभिशप्त है वो जो निर्दोष का रक्त बहाता, अर्थात भ्रूण हत्या करता है और घूस लेता है। अभिशप्त है वो जो इस संहिता के शब्दों का पालन नहीं करता। इन ऐसे तमाम प्यारे भाइयों और बहनों पाप जो हैं वो परिवारों का पीछा करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 8 से 9 कि पापियों की संतति क्या है, वो अभिशप्त है। पापियों की संतति बाइबल कहती है कि श्रापित है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि पापियों की संतति कभी भी नहीं पनपेगी। अध्याय 41 बुक ऑफ सिराक चैप्टर 41 वर्स 8 and 9। पापियों की संतति अभिशप्त है, वह अधर्मियों के साथ रहती है। पापियों की संतति अपनी विरासत खो देगी और उनके वंशज सदा के लिए कलंकित होंगे। उनके वंशज क्या होंगे? सदा के लिए कहता है कलंकित होंगे। अध्याय 40 में लिखा है, अध्याय 40 पद संख्या 15 में लिखा है कि दुष्टों की संतति नहीं पनपेगी, क्योंकि पापियों की जड़ें ऊंची चट्टान पर लगी हुई हैं। अध्याय 47 में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 47 वर्स 21, चैप्टर 47 वर्स 21, किंतु आपने अपने को स्त्रियों पर अर्पित किया और उन्हें अपने शरीर पर अधिकार दिया। आपने अपने यश पर कलंक लगाया, आपने अपने वंशजों को दूषित किया, अपनी संतति पर क्रोध उत्पन्न किया और उन्होंने आपकी मूर्खता पर शोक मनाया। उन्होंने
की मूर्खता पर शोक मनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगले वचन में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 34 वर्स 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है, क्या दूषण से पवित्रता और झूठ से सत्य निकल सकता है? प्यारे भाई और बहनों, कभी नहीं निकल सकता है। इसलिए हमें अपने आप को आजाद करने की आवश्यकता है। एक सुंदर वचन पौलुस हमें देता है कि आप लोग क्या करें कि हम अपनी जड़ों को पवित्र करें, हम अपनी जड़ों को पवित्र करें और इन सारी विरासत के रूप में पाई हुई विपत्तियां और पापों से हम आजाद हो जाएं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप डायग्नोज करें कि प्रॉब्लम कहां पर है। आप जानते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अंगीकार नहीं करना चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और बाइबल ये कहती है कि जो अपने पापों को प्रकट करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी और वही पवित्रता हासिल करेंगे। ये बाइबल की बातें थी जो मैंने आपसे कही हैं आज। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इन बातों के लिए प्रायश्चित करने की हमें आवश्यकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां पवित्र होंगी अगर आप अपने आप को पवित्र करेंगे। अंत में एक वचन, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16। प्यारे भाइयों और बहनों, कि यदि गुंधे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गुंधा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र हैं। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए हैं और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझें। यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालते बल्कि जड़ आपको संभालती है। आप कहेंगे डालियां इसलिए काट कर अलग कर दी गई कि मुझे कलम लगाया जाए। सुन लीजिए ध्यान से क्या कहता है। कहता है डालियां जड़ों को नहीं संभालती हैं बल्कि जड़ें डालियों को संभालती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों से चली आई हुई बातें और पवित्रता आने वाली पीढ़ियों को पवित्रता प्रदान करती हैं, उन्नति प्रदान करती हैं, ना कि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों को पवित्र करती हैं। इसलिए कहता है कि आप लोग इस पर गर्व ना करें कि आप लोग अपनी जड़ों को पवित्र करते नहीं। कहता है जड़ों के कारण आप लोग संभाले गए हैं और अगर वो पवित्र हैं तो आप पवित्र होंगे। कहता है आटा गूंदने वाला जो पहला पेड़ा यदि पवित्र है तो सारा आटा ही पवित्र होगा, यदि वो ही पवित्र नहीं तो कुछ भी पवित्र नहीं होगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन के लिए, अपने पापों के लिए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है अपने पुराने पापों का भार, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, फेंक दो, एक नया हृदय एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, हे इजराइलियों, हे इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम क्यों मरना चाहते हो? पश्चाताप करो और पश्चाताप का और पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का अध्याय 26 पद संख्या 13, पद संख्या 13, अपना आचरण सुधारो, अपना आचरण सुधारो, अपने ईश्वर की बात मानो, अपने ईश्वर की बात मानो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है, धमकी दी, वह उसका विचार छोड़ दे। वह उसका विचार छोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं और बंधन टूटे, सारे पाप श्राप बंधन पूर्वजों से चली निरर्थक जीवनचर्या का बंधन टूटे और हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करे। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि। तालियां बजा के गाए, भेज अग्नि। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। उनको मार गिराया, उनको मार गिराया। गाएं, उनको मार गिराया, उनको मार गिराया। वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज। अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि। एक साथ ताली बजा के भेज अग्नि भेज, अग्नि अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उनको था बतलाया। उसको था बतलाया।
बोलते जाएं, बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, उसके पवित्र 5 घावों के द्वारा, उसके पवित्र वचन के द्वारा हर प्रकार का बंधन, आत्महत्या का बंधन, चोरी का बंधन, भ्रूण हत्या का बंधन यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से टूटे। हालेलुया 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 हालेलुया। पाप की कमाई का बंधन टूटे, मजदूरों के साथ अन्याय किया गया बंधन टूटे, इमोरालिटी जो परिवार में प्रैक्टिस की गई उसका बंधन टूटे, हर प्रकार के कुकर्म का बंधन टूटे। यीशु के पवित्र रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। एली 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 लमन शरबा कुलो हालेलुया 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 हालेलुया। समर्पित होते जाएं, समर्पित करते जाएं और एक एक पाप, एक एक श्राप को यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से बोलें कि मेरे शरीर से, मेरे परिवार से, मेरी जिंदगी से निकले और यीशु के क्रूस के नीचे बंध जाए और कभी ना लौटे। एक एक बीमारी को, एक एक पाप को जो पूर्वजों से पीछा करता चला आया है, इस वक्त यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से तोड़ें और कहें कि मेरे शरीर से निकले और जाए। मेरे बच्चे के शरीर से जिद्दपन की दुष्ट आत्मा, क्रोध की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, गलत रिश्तों की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के बुरे विचारों की दुष्ट आत्माएं, अश्लीलता की दुष्ट आत्मा मेरे बच्चे के जीवन से निकले और क्रूस के नीचे बंध जाए और कभी न लौटे। बोले आमीन आमीन। इसी तरह से दंपति अपने जीवन से, पति पत्नी अपने जीवन से इन सारी बातों को, इन सारी रोग शक्तियों, बीमारियों को इस वक्त अपने शरीर से, मन से, परिवार से, रिश्तेदारों के जीवन से डिस्कनेक्ट करें और कहें कि तंत्र मंत्र की, जादू टोने की, नजर की दुष्ट आत्मा, भूत प्रेतों की साधना करने वाली दुष्ट आत्माएं, प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं, अश्लीलता, व्यभिचार की, भ्रूण हत्या की, गलत रिश्तों की दुष्ट आत्माएं मेरे शरीर को छोड़े। मैं अपने शरीर से, अपने परिवार से डिस्कनेक्ट करता हूं। राइट नाउ आई क्लेम द हीलिंग एंड डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। ओ शरारा बाबा लबला कुंदलोश की मेरे बिदरदरा एली 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 शरारा मेरे नलाश की मेरे। हर प्रकार से पुराने जीवन से, बाप दादाओं से चली आई निरर्थक जीवनचर्या यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मैं आपके परिवारों से डिस्कनेक्ट करता हूं। आई ब्लेस योर फैमिलीज एंड योर चिल्ड्रन विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से मैं आपके बच्चों को, आप दंपतियों को, पति और पत्नी को यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से ब्लेस करता हूं। वो आपके जीवन पर अधिकार लें, आपके नस नस में बहने लगें, आपके शरीर के अंगों को पवित्र करें। संत पौलुस कहता है कि आप अपने शरीर के अंगों को अधर्म का साधन ना बनने दें। संत पौलुस कहता है कि आप अपने शरीर के अंगों को अधर्म का साधन ना बनने दें, बल्कि पवित्रता के लिए और धार्मिकता के लिए इन अंगों को समर्पित करें। अगर ऐसा हुआ है तो आज प्रभु के नाम पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन शरीरों को प्रभु को समर्पित कर दें और ये शुद्ध हो जाएं। बोले आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने फैक्ट्री में, आपके खेत में या आपके किसी भी जगह पर कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है, पाप की कमाई की ईंट यदि आपके घर में लगी है, आपकी नींव यदि उस घर से बनी है, उस पाप की कमाई से, घूस की कमाई से, कमीशन की कमाई से या किसी का शोषण करके कमाए गए धन से यदि आपने अपने घर का उद्धार करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की है, तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज तौबा कर लेना। याद रखिए, जक्केउस ने पाप की कमाई से अपना घर भरा था। याद करें कि जक्केउस ने पाप की कमाई से अपना घर बना हुआ था और उसका घर में शांति नहीं थी, उसके घर में संकट था, उसके घर में अशांति थी। अशांति क्योंकि जक्केउस का घर पाप की कमाई से भरा था, ठगी मार मार कर उसका घर भरा हुआ था। जिस दिन उसने वादा किया
कि मैं ये संपत्ति बेचकर आधी गरीबों में बांट दूंगा, उस दिन उसके घर में मुक्ति आई, आनंद आया, शांति आई, उन्नति आई। जिस दिन उसने कहा कि मैंने जिससे लूटा है उसका 4 गुना उसे लौटाऊंगा, तो उसके घर में उन्नति आ गई, शांति आ गई। इसलिए परिवार में यदि इस तरीके का कोई पाप का बंधन है तो आज यीशु से वादा करना, आज प्रभु के नाम पर वादा करना कि ये प्रभु, मैंने जिसका लूटा, मैंने जिसका कमाया, जिसका शोषण किया, किसी पड़ोसी की मेड़ बदली, तो आज मैं पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ और इन गुनाहों से मुझे आजाद कर, बंधनों को तोड़ दे मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर किसी ने दूसरे के बच्चों को देखकर उनसे घृणा किया और अपने आप को कोसा या उनके बच्चों को कोसा, किसी की बेटी या बेटे को, तो याद रखना आपके बेटे और बेटी पर भी वही बात लागू होती है। इसलिए उसके लिए क्षमा याचना कर लेना। इसलिए किसी की बेटी को देखकर या बेटे को देखकर आप ईर्ष्या नहीं करना कि उसकी बेटी या बेटा सुंदर क्यों है, मेरे क्यों नहीं। ईर्ष्या नहीं करना प्यारे भाई, प्यारी बहन। माफी मांग लेना, माफी मांग लेना आज। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी बेटी के जीवन से बंधन टूटेगा, उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। आपके बेटे से जीवन से वो बंधन टूट जाएगा। प्रभु आज वादा कर रहे हैं आप तमाम लोगों से जिनके जीवन में ये समस्याएं हैं। इसलिए जड़ों को पवित्र करने का समय है आज, जड़ों को पवित्र करने का समय है प्यारे भाई, प्यारी बहन। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग मेनी ऑफ यू। आप में से बहुत सारे लोग जो आंसू बहा रहे हैं, इस वक्त प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। जो प्रायश्चित कर रहे हैं वो सब के सब उद्धार पाएंगे। आज की रात्रि आपका बंधन टूट रहा प्यारे भाई, प्यारी बहन। यू आर बीइंग हील्ड राइट नाउ, यू आर बीइंग हील्ड राइट नाउ। In fact, many of you have been healed today. आज आप में से बहुत सारे लोग चंगे हो गए। आपने अपने गुनाहों को जान लिया, परेशानियों को जान लिया। प्रभु आपको आशीष प्रदान करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। 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 अनुग्रह का समय है, बरकतों की बारिश इस वक्त हो रही है। जिसकी जितनी बड़ी झोली है उतनी आशीष आप उसमें समेट लें। जितना आपने अपने आप को तैयार किया है उतनी आशीष आपकी झोली में बरसेगी। घुटनों पर आ जाएं, विश्वास करें तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। प्रभु ने आपके बंधनों को तोड़ा और आज़ाद किया है। वो आपको अपने पवित्र सामर्थी नाम से, अपने पवित्र लहू से इस वक्त मसा करता है। प्रभु की आशीष आपके परिवार पर उतरे और आपको सारे पूर्वजों के पापों, श्रापों और बंधनों से आज़ाद करे। मैं इस विशेष कृपा के लिए आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपको चंगाई और आशीष प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, पिता ईश्वर, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता, हृदयों की ताह लेने वाले ईश्वर, तूने कहा मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे अन्न जल को आशीष प्रदान करेगा। हे प्रभु, भजन संहिता 41 पद संख्या 4 से 5 में लिखा है कि तू रोगी को रोगशैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों पर भी दया कर।
हे प्रभु, पवित्र वचन भजन संहिता 107 पद संख्या 17 में कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना को सुनने की कृपा कर, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे, मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे और मुझे शांति प्रदान कर। हे प्रभु, तेरी कृपा तेरे इन बच्चों पर जो वेदी के सामने और ऑनलाइन प्रार्थना में है, इस वक्त इन पर अपनी दया कर दे। तेरा वचन कहता है, तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं, परंतु प्रभु के वचन ने तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान किया है। प्रभु ये कहता है, मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। हे प्रभु, मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु ये कहता है, प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा और तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा। आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमें घायल किया था, अभी वही हमें स्वस्थ करेगा। हे प्रभु, तेरे इन बच्चों पर जो निसंतान दंपति हैं, दया कर। इनके गर्भ में जो रसौलियां हैं, तेरे पवित्र नाम से टूटे और जल के राख हो जाएं। दया कर दे अब्बा पिता, दया कर दे। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ इन पर और मुझ पर दया कर दे। हमारे माता पिता पर, सभी भाई बहनों पर और तेरे चुने हुए अभिषिक्तों, पुरोहितों, धर्म संगियों पर दया कर दे। नेताओं पर दया कर, शासकों प्रशासकों पर दया कर, जिससे कि ये निस्वार्थ रूप से तेरी प्रजा की अगुवाई कर सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें।
मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज जो वचन आपने सुना है आपके जीवन में, परिवार में 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाए।